आंखों में सपने और कंधे पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेकर मित्रों, रामनगरी अयोध्या की महिलाएं इस समय बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मित्रों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, यानी कि अभी हम खड़े हैं IIST वाराणसी ओंकार सेवा संस्थान के माध्यम से। मित्रों, एक पूरा महिलाओं का दल आया हुआ है यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए। और आज हमारे साथ IIST वाराणसी के डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर हिरेन जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अयोध्या की इन उत्साहित और ऊर्जावान महिलाओं से मिलकर कैसा लगा, और भविष्य में जो है आप लोग इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी संस्था की तरफ से कौन कौन से प्रयास करने वाले हैं? पहले तो मैं ये एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तिवारी जी का, क्योंकि ये ओमकार सेवा संस्थान से उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण, क्योंकि जब हम भारत देश की बात करते हैं तो ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ज्ञान की परंपरा से जुड़ा हुआ देश है। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का योगदान हजारों और लाखों सालों से ये जुड़ा हुआ है कि महिलाओं को कैसे कनेक्ट कर पाए। हथकरघा एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे भी जुड़ सकते हैं, महिलाएं भी जुड़ सकती है। मैं तो कहूँगा पूरा युवा वर्ग और पूरा देश जुड़ सकता है। यहाँ हमारा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहाँ AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्स भी चल रहे हैं, पोस्ट डिप्लोमा कोर्स भी चल रहे हैं, और बीटेक हमारा डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स भी चल रहा है। तो मैं आज जो महिला प्रशिक्षण के लिए यहाँ आई हुई है, तो सबसे अनुरोध करूँगा कि यहाँ आए हैं तो आप यहाँ की जो हथकरघा की तकनीक है उसको जानिए, समझिए, ताना बाना और बुनाई की जो प्रक्रिया है उसको समझिए, और अपने जो पूरे परिवार से जो लोग जुड़े हुए सबको इससे अवगत कराइए। जी डायरेक्टर सर, मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल लेना चाहूँगा। अयोध्या ग्रामीण से महिलाएं आई हैं, वहाँ पे पलायन, माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे पुरुषों की बात करें तो सर 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी करने के लिए लोग 1000, 2000 किलोमीटर दूर परिवार से दूर हैं। लेकिन ये जो संस्थान है सर, लोगों के बीच में किस तरीके से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कार्यक्रमों के साथ आम लोग जुड़ें, सशक्त बने, जैसा हमारे PM मोदी जी का भी विजन है आत्मनिर्भर भारत, तो उस दिशा में सर आपकी संस्थान की तरफ से कौन कौन से प्रयास चलाए जा रहे हैं? इसमें एक वो है कि हमारे जो गांव की महिला है और गांव के जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा वो लगता है कि भाई हम कैसे कर पाएंगे, कैसे शहर में जा पाएंगे। हमारा आर्थिक जो तकलीफ है, फाइनेंशियल जो मैटर तकलीफें रहती है, तो हमारे विकास आयुक्त हथकरघा, हमारे जो डेवलपमेंट कमिश्नर के मैडम है, और जो विकास आयुक्त हथकरघा जो चल रहा है, तो उसमें अलग अलग ट्रेनिंग भी दी जाती है। और उसमें एकेडमिक पार्ट में भी मैं बताऊं कि किसी को पढ़ना है, गांव के बच्चों को पढ़ना है, तो भारत सरकार उसमें भी योगदान कर रहा है कि स्टाइपेंड दे रहे हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट, कोई भी बच्चा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा का जो हमारा प्रोग्राम है कि डिप्लोमा इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, उसमें जब एडमिशन लेता है तो उसको हम क्या करते हैं, भारत सरकार, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का सहयोग रहता है, और उनको 10 महीने के लिए हर महीने प्रति माह हम 2500 रुपये हर बच्चे को मिलता है, जिससे उनके ऊपर जो आर्थिक जो भार जो रहता है वो कम हो जाता है। वही बच्चा मान लो कि आगे उनका कैरियर बनाना सोच रहा है, जॉब तो है ही, प्लेसमेंट तो मिल ही रहा है। सभी हमारे जो हथकरघा से जो भी जुड़ते हैं वो अपना हथकरघा का यूनिट भी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय और हमारे जो विकास आयुक्त हथकरघा का ऑफिस है, वहाँ से बहुत ऐसी स्कीम है जिससे अलग अलग आपको शेड बनाना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिलता है, और उसकी स्कीम है, उसके तहत आप सस्टेन भी कर पाओगे। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, ये विकास आयुक्त हथकरघा, उनके द्वारा अवार्ड के द्वारा, संत कबीर अवार्ड, नेशनल अवार्ड से उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो ये सब हमारी महिलाएं कर सकती है और हथकरघा के साथ जुड़ सकती है, और अपने परिवार का एक सुंदर अच्छा भविष्य करके एक अच्छे भारत देश का निर्माण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मैं चाहूंगा सर जो आपकी फैकल्टी है उनसे भी परिचय कराएं हमारे दर्शकों को, वन बाय वन। सर देखिए, ये हमारे अशोक जी है, हमारे सीनियर लेक्चरर टेक्सटाइल्स है। ठीक है सर। ये हमारे दिलीप कुमार दादी है, ये भी हमारे बहुत अनुभवी है। उनका टीचिंग का भी अनुभव है और उनका फील्ड लेवल का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि सालों से ये हमारे परिवार में बच्चों के लिए एकेडमिक पार्ट में, मान लो कि टीचिंग लर्निंग जो रहता है उसमें कैसे बच्चों को समझ सके, बच्चों की जो गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चों आते हैं, लेकिन उनको हथकरघा से कैसे जोड़ पाए।
हथकरघा में मतलब कि वो पास करने के बाद भी हथकरघा में अपना कैसे योगदान दे पाए, उनके लिए ये हमारी जो फैकल्टीज है, मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे जितेंद्र टाक जी है, वो भी उन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में भी काम किया है, तो उनको बहुत विस्तृत जानकारी है कि अलग अलग विस्तार में कौन कौन सी तकनीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाई जाती है, किस प्रकार की वैरायटी से बनाई जाती है, तो वो सब है। और जब ऐसे अनुभव को लेकर है ये फैकल्टीज हमारे साथ ये संस्थान से जुड़ी है, तो मैं मानता हूं कि उसका फायदा हमारे बच्चों को भी मिलेगा, हमारे जो महिला बुनकर या हमारे दूसरे बुनकर है उनको भी मिलता है, और उससे क्या होता है, उसके आजू बाजू में समाज को भी मिलता है। जी, तो मित्रों आपको मैं बता दूं कि ओंकार सेवा संस्थान की तत्वाधान में ये अयोध्या से जो है काफी उत्साही और ऊर्जावान महिलाएं आज IIST वाराणसी में हम खड़े हैं। सूर्य कुमार तिवारी सर हमारे साथ हैं और सर का जो प्रयास है मित्रों अभिनंदनीय है। कहते हैं मित्रों कि केले के रेशे से अयोध्या की जो महिलाएं हैं सोना बना रही हैं, कबाड़ से सोना बना रही हैं। क्योंकि मित्रों जो है पराली के बाद एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। अयोध्या में एक रीजन है अमानीगंज, तो वहाँ पे केले की खेती बड़े लेवल पे होती है और उसका जो रेसिड्यू मैनेजमेंट है बहुत बड़ा चैलेंज होता था। तो सर ने इन महिलाओं के जो है दल को तैयार किया है और केले के रेशे से बहुत ही शानदार घरेलू यूज के आइटम बना रहे हैं। सर संक्षिप्त में बताइए इस विजिट का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है कि जो है महिलाएं जो ये राष्ट्रीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है, यहाँ पर हथकरघा से संबंधित जो भी तकनीकियाँ हैं, यहाँ पर हैंडलूम है, इनका लैब है, वहाँ पर ये लोग जो है प्रैक्टिकली देखेंगे और उससे कुछ नया इनको जो है सीखने को मिलेगा। प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम जो है ट्रेनिंग के बाद एक्सपोजर विजिट के लिए जो महिलाओं को ले जाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि महिलाएं कुछ अलग जो है सीखेंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महिलाओं से मैं बात कर लेता हूँ। माता जी यहाँ पर आ करके IIST इंस्टीट्यूट बनारस आ करके और सर का आपने ट्रेनिंग सुना और चीजें विजिट करने के बाद आपको क्या कुछ चीजें समझ में आई? बहुत समझ में आया, बहुत कुछ अच्छा लगा। हाँ। हम लोग बहुत ही उत्साहित मतलब ये लगा कि गांव में आपके हाथ को अच्छा रोजगार और काम मिल सकता है, परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो सकता है। बहुत ही हमें हुआ कि बहुत उत्साहित हुए। आप काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। जी माता जी आपको क्या चीजें यहाँ समझ आई आज? बहुत बहुत अच्छी चीजें समझ में आई। बहुत अच्छा लगा यहाँ घूमने में। और जो है आपको लगता है कि आपके हाथ को हुनर मिलेगा तो परिवार अच्छे से चलेगा? परिवार अच्छे से चलेगा। और किसी से आपके घर में कमाने वाला कौन है? हमारा पति है। आपके पति जी? ठीक है। तो मित्रों कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मित्रों अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के हाथ को हुनर दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो भी जो है गांव में रहकर बहुत कुछ बना सकती हैं, रच सकती हैं। और महिलाएं तो वैसे भी मित्रों सृजन के लिए जानी जाती हैं। तो आशा है कि ओंकार सेवा संस्थान के माध्यम से इन महिलाओं को सशक्त होने में, आत्मनिर्भर बनने में पूरा जो है योगदान यूं ही मिलता रहेगा और एक दिन जो है अयोध्या की यही महिलाएं इतिहास रचेंगी। मित्रों अभी हम खड़े हैं IIST इंस्टीट्यूट वाराणसी में और आपको ये वीडियो कैसा लगा मित्रों दबा करके लाइक करें, शेयर करें। संस्थान का पूरा पता और यहाँ का हेल्पलाइन नंबर भी मैं डाल दूंगा। अगर कोई भी अधिक आपकी क्वेरी या जानकारी है तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।